नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत ही अधिक महत्व है। इस रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में किया जाता है। इस महीने 1 जुलाई शुक्रवार को जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी 8 अहम जरूरी बातें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा जो विश्व में प्रसिद्ध है, उसका आयोजन 1 जुलाई को किया गया था। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस रथ में शामिल होने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। भारत में जगन्नाथ रथ यात्रा को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस रथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास बातें। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के पवित्र धामों में से एक है। ये मंदिर 800 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित हैं। इसके साथ साथ यहाँ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी की भी पूजा की जाती है। रथ यात्रा के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। जब रथ यात्रा शुरू होती है तो सबसे आगे वाला रथ बलराम का होता है, बीच में देवी सुभद्रा का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। जब तीनों रथ बनकर तैयार हो जाते हैं तब पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की पूजा करते हैं और फिर सोने की झाड़ू से रथ पर, मंडप पर और रास्ते को साफ करते हैं। बलराम जी के रथ को लाल ध्वज कहा जाता है। उनके रथ का रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जिसका रंग काला या नीले रंग का होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या फिर गरुड़ ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल या पीला होता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों के साथ भक्त इन रथों को खींचते हैं। माना जाता है कि जिन्हें रथ खींचने का अवसर मिलता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। यहाँ पहुंचकर भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते हैं तो उन्हें आड़प दर्शन कहा जाता है। बता दें कि गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है, जिसे गुंडीचा बाड़ी भी कहा जाता है। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को ये रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान वापस लौट आते हैं। इसी के साथ यात्रा का समापन होता है। जगन्नाथ वापस पहुंचने के बाद सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती है। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी पर खोले जाते हैं। इसके बाद विधिवत स्नान कराने के बाद मंत्र उच्चारण के बीच देव को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों का इस रथ यात्रा के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।